नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बहुमत मिल गया है और वो लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस चीज की उम्मीद किसी को नहीं थी। ग्राउंड पर कहीं भी दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही थी। कांग्रेस को वहां पर एज था। बसपा इनेलो का गठबंधन से उम्मीद की जा रही थी कि वो वहां पर अच्छा कर सकता है, क्योंकि इनेलो का अपना कोर वोट बैंक है, जाट वोट बैंक, साथ ही साथ बसपा के पास जाटव वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। वो उनके साथ अगर आया तो वहां बात बन सकती है। इनेलो बसपा को वहां पर कुछ सीटें मिल सकती हैं, वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस तरीके की तमाम उम्मीदें थी और सब लोग कह भी यही रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन हो गया इसके विपरीत। क्योंकि चुनाव हरियाणा का रातों रात पलट गया और बाजी मार ले गई भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। लेकिन चुनाव को पलटने में, रातों रात सेट करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। साम दाम दंड भेद वो सब अपना करके किसी भी तरीके से चुनाव को जीतने का हुनर रखती है। ये हुनर दूसरे लोगों के पास नहीं है। अब जो भी है, जैसा भी है, स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बहुत खराब वहां नहीं रहा है, 37 सीटें उनको मिली हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा छक्का मार दिया जो बॉल सीधे बाउंड्री पार जाके गिरी, कि 90 में से 80 सीटें या 85 सीटें या 75-70 सीटें तक ले आई हो। भैया, तो हरियाणा की जनता ने एक तरफा ही सब मामला कर दिया। ऐसा भी कुछ नहीं। मात्र 48 सीटों पर जीत मिली, 37 सीटें कांग्रेस को मिली। इनेलो को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। बसपा के खाते में कोई सीट नहीं आई। एक सीट आ सकती थी, अटेली वाली, जिस पर उनका प्रत्याशी नंबर 2 पर रहा। कई सीटों पर बसपा नंबर 2 पर रही, कहीं पर नंबर 3 पर रही। अब चूंकि चुनाव हो चुका है तो बसपा ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। हरियाणा की जो बसपा विंग है, उसने आंकड़े सबके सामने रखे हैं कि बसपा कमजोर नहीं हुई हरियाणा में, बल्कि कुछ पॉइंट्स में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। उसको नुकसान नहीं हुआ, वो जो कि तू है वहां पर, बल्कि थोड़ा सा उसमें इजाफा आप कह सकते हैं कि हुआ है। अब क्या कुछ हुआ है, सब कुछ वो आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है, जो सबके सामने है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, मगर नतीजों में यह भी स्पष्ट है कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बसपा यहाँ एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी तरफ बसपा का दावा है कि हरियाणा में पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। बसपा के अनुसार उसका वोट प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ बेहतर हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि इस चुनाव में 36 विधानसभा की सीटों पर जहां बसपा प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, वहां बसपा को 2,52,671 वोट मिले, जो इन सीटों पर डाले गए कुल वोट का 4.51% है। जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 4.14% वोट मिला था और तब बसपा ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अतिरिक्त बसपा ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन इस बार की विधानसभा में पार्टी का रहा है। बसपा के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उसे 1.28% वोट हासिल हुआ था, जबकि इस विधानसभा चुनाव में 1.82% वोट हासिल हुए हैं। पिछले 2 चुनाव में बसपा को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर पार्टी ने दावा किया है कि उसका आधार पिछले चुनाव से ज्यादा बढ़ा है। यह सच है कि बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, मगर एक सीट पर नंबर 2 और 7 सीटों पर नंबर 3 रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि बसपा को इंडियन नेशनल लोकदल से हरियाणा में गठबंधन का कोई खास फायदा नहीं हुआ। मायावती ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि आगे किसी भी क्षेत्रीय दल से कोई गठबंधन बसपा नहीं करेगी, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हरियाणा बसपा का दावा है कि पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और खासकर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वोट शेयर बढ़ा है, घटा नहीं है।
बसपा सुप्रीमो मायावती अब किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। इस ऐलान के पीछे की वजह यह भी है कि इस बार दलितों का वोट इनेलो को तो मिला, लेकिन जाटों का वोट बसपा को नहीं मिला। नतीजे के तुरंत बाद ही मायावती ने जाटों के वोट नहीं मिलने पर भी खूब उनको जो है सुनाया था, अपने अंदाज में कह दिया था, क्योंकि वो खरी बात कहने के लिए जानी जाती हैं। बसपा के मुताबिक पार्टी का अलग से 36 सीटों का वोट शेयर देखा जाए तो वो पिछले चुनाव की तुलना में काफी बेहतर रहा है। बसपा सुप्रीमो का तर्क है कि अगर बसपा अकेले लड़ती है तो वो क्षेत्रीय दलों से बेहतर रहती। आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी। हरियाणा में गठबंधन से लेकर चुनाव प्रचार तक और कैंडिडेट सिलेक्शन में भी आकाश आनंद का दखल था, सब कुछ उनके हाथ में था। मगर बसपा इस बार एक सीट जीतते जीतते रह गई और वो सीट थी अटेली की, जहां पर अतरलाल वहां पे कैंडिडेट थे जो नंबर 2 पर रहे। और जिन सीटों पर बसपा नंबर 3 पर रही है वो सीटें हैं साधौरा की, नारायणगढ़, रादौर, शाहबाद, कैथल, असंध, इंद्री और बड़कल। बहरहाल बसपा बेशक बेहतर परफॉर्मेंस का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव दर चुनाव उसकी जो हार है वो उस पर बड़े सवाल तो खड़े करती ही है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है और इसको जितनी सहजता के साथ लिया जाए और उस पर जितनी कठोर मेहनत की जाए उतना ही बसपा के लिए अच्छा होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हालांकि ऐलान कर दिया है कि अब वो किसी भी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जब वीडियोस करने शुरू किए थे और बसपा की पॉलिटिक्स पर बात करनी शुरू की थी, ये बात उन दिनों की है जब नगर निगम वाले चुनाव होने थे। तब मैंने कहा था कि एकला चलो की नीति पर चल चुकी है बसपा सुप्रीमो मायावती, और वही बात आज तक भी सही बात साबित हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले ही लड़ना चाहती है, क्योंकि उनका साफ तौर पर बार बार यही कहना है कि बीएसपी का वोट तो शिफ्ट हो जाता है दूसरे को, लेकिन दूसरे का वोट बीएसपी को नहीं मिलता। इसलिए गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। अकेले लड़ते हैं, हार जीत के, अच्छे के बुरे के, सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था, पार्टी को इस बात की संतुष्टि थी कि वो अकेले लड़े, उनका जो कुछ भी उनको मिला उनकी अपनी ही कोशिशों की वजह से मिला। लेकिन गठबंधन में जाकर के बसपा को नुकसान होता है, इसलिए वो बचना चाहते हैं, अब गठबंधन से नहीं जाना चाहते। क्या चीजें और भी होंगी सामने, ये तो था हरियाणा का जो आंकड़े पार्टी ने जारी किए हैं कि वहां पर किस तरीके से रहा बसपा का परफॉर्मेंस। वोट शेयर घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। और आगे क्या कुछ होगा, जैसे भी कोई जो भी निर्णय लेंगी या जो भी खबर निकल के सामने आएगी, दिल्ली चुनाव से रिलेटेड हो, महाराष्ट्र से हो, किसी से भी, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।